विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से हर कोई स्तब्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अमृतलाल मीणा के निधन पर ट्वीट किया, अपनी संवेदनाएं फिलहाल किस प्रकार से प्रकट की वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले अत्यंत दुखद, सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री ने कुछ इस अंदाज में अपनी संवेदनाएं प्रकट की सोशल मीडिया पर। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा, अपनी संवेदनाएं उन्होंने किस प्रकार प्रकट की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने संवेदना जताई, एक्स पर लिखा कि समाचार से स्तब्ध हूँ। यह भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अमृतलाल मीणा के निधन पर संवेदना प्रकट की है। अशोक गहलोत साहब ने क्या लिखा है, देखिए। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमृतलाल मीणा का आकस्मिक निधन बेहद दुखद है। पंचायती राज से राजनीतिक सफर शुरू कर विधानसभा में 3 बार सलूम्बर का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृतलाल मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हमेशा से रहते थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में हौसला दे। अविनाश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, अविनाश जगनावत, उनसे हम बातचीत करेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। अविनाश, हर कोई स्तब्ध है जाहिर तौर पर विधायक के निधन पर, और तीसरी बार अभी हाल ही में वो विधायक लगातार बने सलूम्बर से। किस प्रकार से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि खबर यह है कि कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री भी रवाना होंगे उदयपुर के लिए। देखिए, मैं एक अपडेट कर दूं। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा का पार्थिव देह जो है वो उदयपुर एमपी चिकित्सालय की मोर्चरी से रवाना हो चुका है। परिजन और जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता है वो पार्थिव देह के साथ में यहाँ से रवाना हुए हैं। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा करके जो कार्यकर्ता है या जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो जो है वो यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वहां से वो हेलीकॉप्टर में जो अमृतलाल मीणा का पैतृक गांव है वहां पर इसका हेलीपैड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहां पे पहुंचेंगे। संभवतः प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ ही एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव के लिए जाएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान और उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा, इन 2 नेताओं की एयरपोर्ट पे मौजूदगी रहेगी और वो संभवतः चारों ही लोग उसके बाद में हेलीकॉप्टर में सवार होकर अमृतलाल मीणा के पैतृक गांव पहुंचेंगे। जो करीब 4 बजे के आसपास का अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के कई मंत्री, विधायक, बड़े नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम नेता जो है वो उसमें मौजूद रहेंगे। अभी कुछ ही देर पहले जो पार्थिव देह है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और उसके अलावा कुछ देर बाद में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी सलूम्बर के लिए रवाना होंगे। सलूम्बर जिला मुख्यालय पर उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टी डे पर पार्टी का ध्वज जो है वो उसको पहनाया जाएगा और तमाम जो कार्यकर्ता सलूम्बर कस्बे के लोग अमृतलाल मीणा को अंतिम विदाई देंगे। वहां पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद में वो पार्टी डे पैतृक गांव के लिए रवाना होगा जहां से कि अंतिम यात्रा निकाली जानी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी और कई मंत्रियों के पहुंचने की भी सूचना जो है वो मिल रही है। जी अविनाश, इन तमाम अपडेट्स के बीच में ये भी बता दीजिए, पोस्टमार्टम वगैरह का जो काम होना था, जो औपचारिकताएं थी, क्या वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं? आज बिल्कुल मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। विधायक की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हुई है और उसके अलावा आरएनटी माफ कीजिएगा महाराणा भूपाल चिकित्सालय के जो अधीक्षक है
डॉक्टर आर्यन सुमन वो भी एमबी चिकित्सालय की मोर्चे में पहुंचे थे और तमाम तरह की जानकारी दी। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में जिला कलेक्टर अरविंद कोसवाल जो है वो पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और अब जो है जो पार्थिव देह जो है वो अब सलूम्बर की तरफ जा रहा है और वहाँ पे जगह जगह कार्यकर्ता पुष्प अर्पित करके दिवंगत विधायक को नमन कर रहे हैं। और जो पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सबको तमाम जो पदाधिकारी है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो या सलूम्बर के जिलाध्यक्ष हो, जो कार्यकर्ता है वो सीधे ही या तो सलूम्बर पहुंचे या फिर उनके पैतृक गांव में पहुंचे, ताकि रास्ते में पार्थिव देह को समय पे पहुंचा जा सके, क्योंकि सूर्यास्त के पहले हिंदू परंपरा के अनुसार मुखाग्नि देनी जरूरी होती है। ऐसे में निर्धारित समय तो 4 बजे का किया गया है, उस समय पे अंतिम यात्रा शुरू हो पाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीब 12 बजे पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो बन रहा था, लेकिन विधायक ताराचंद जैन सहित तमाम जो ईडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला कलेक्टर रविंद्र कोसवाल ने वार्ता करके मुख्यमंत्री के समय में जो है वो संशोधन कराया और उसके बाद ही करीब 2:30 बजे का एयरपोर्ट पे पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया, ताकि वहां से सलूम्बर पहुंचने में करीब आधे से पौन घंटे का हेलीकॉप्टर के अविनाश, जाहिर तौर पर आज बहुत बड़ी दुखद खबर आई और पता चला कि सलूम्बर विधायक हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब 20 वर्ष हो गए वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अगर उनकी कुछ उपलब्धियां आप साझा कर पाएँ तमाम दर्शकों से तो प्लीज़ करिए, बताइए कि आखिर उन्होंने लगातार इन 20 वर्षों में क्या उपलब्धियां हासिल की अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि हमने देखा अशोक गहलोत साहब का एक ट्वीट, वो कह रहे हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत परेशान रहते थे, तत्पर रहते थे कि बेहतर से बेहतर अपने क्षेत्र के लिए वो करें। अब सोचिए कि अशोक गहलोत साहब कांग्रेस सरकार के वक्त में मुख्यमंत्री और उस वक्त भी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जाहिर तौर पर जाते होंगे, अपने काम मांगते होंगे अपने क्षेत्र के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि वो अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव थे और लगातार 3 बार उनको जनता ने जिताया। हैट्रिक लगाना बड़ा मुश्किल होता राजस्थान में, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। तो उनकी उपलब्धियां अगर आप कुछ साझा कर पाएँ तो ज़रूर बताएं, ताकि क्यों आखिर इतना हुजूम उमड़ा है उनके लिए। बिल्कुल, देखिए जो बड़ी उपलब्धि कहें वो इस बजट घोषणा में जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की भागीरथी प्रयास कह सकते हैं। तमाम नेता कह रहे थे कि सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के लिए भागीरथी प्रयास था, उसमें उनको सफलता मिली। देखिए जो जाखम डैम है, एक बड़ा डैम है मेवाड़ संभाग का, उसका पानी जो है जाखम के ओवरफ्लो होने के बाद वो पड़ोसी राज्य में चला जाता था। उस पानी को किस तरह से डाइवर्ट कर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है जयसमंद झील, उसमें लाया जाए, उसको लेके लगातार वो प्रयास कर रहे थे और आखिर इस कार्यकाल में उनको वो सफलता मिली और बजट घोषणा में उसको शामिल किया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा बजट जाखम का पानी जयसमंद झील में लाने के लिए दिया। और देखिए किस तरह से वो अपने क्षेत्र के लिए काम करते थे, कितना गंभीर थे, कितने सजग थे कि क्योंकि इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, बावजूद उसके लगातार वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हैं और किस तरह से वहाँ की समस्याओं का समाधान किया जा सके उसके बारे में प्रयास करते हैं। और यही बात है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पे अपनी बात की, अपने मन की बात नहीं की, क्योंकि विधानसभा में वो उनके साथी के रूप में थे। चाहे सरकार किसी भी की हो, मुख्यमंत्री कहता है कि 200 ही विधायक जो है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। और जब अमृतलाल मीणा चले गए तो अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की। और क्योंकि अशोक गहलोत को भी पता है, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जनता अगर एक के बाद एक 3 चुनाव जीताती है तो माना जा सकता है कि इस तरह से उनकी जमीनी स्तर पे पकड़ मजबूत थी, कितना लोगों के काम को लेकर, क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक जो है वो सजग रहते थे। और यही कारण है कि वो तीसरी बार चुनाव जीते। सलूम्बर जिला भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में घोषित हुआ हो, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने एक बड़ा प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय विधायक के प्रयासों को भी कमतर नहीं आका जा सकता।
क्योंकि क्षेत्र की बात को विधानसभा के पटल पर उठाने की जिम्मेदारी उस समय के विधायक को होती है, चाहे वो। बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश, और ऐसा होता है। अब विधायक का एक काम है कि भाई कि सरकार किसी की भी हो, चीज़ें कुछ भी हो, अगर वहाँ की जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो आप जाइए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करिए। उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उस एरिया की लाखों की जो जनता है जिन्होंने आपको चुना है कि आप उनके क्षेत्र के लिए काम करिए। वो देखिए तस्वीरें भी सामने हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं, और अविनाश हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये जो खबर आई इसमें ये पता चला कि उनके सीने में तकलीफ अचानक से हुई और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और प्रयास हुए, भरसक प्रयास अस्पताल में किए गए एमबी में, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई, उनका निधन हो गया। क्या पहले भी उनको किसी प्रकार का कोई अटैक या कोई परेशानी कभी हुई है? किस प्रकार की कोई बीमारी से वो पीड़ित रहे हैं? अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे जो उनके सहयोगी रहे हैं या जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो लगातार अमृत मीना के साथ में रह के काम करते थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था शुगर और डायबिटीज की शिकायत जो है वो अमृत मीना जो है उस बीमारी से ग्रसित थे। उसके अलावा हृदय की समस्या से वो कोई उनकी हिस्ट्री रही हो वो जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन हाँ डायबिटीज और शुगर के पेशेंट के रूप में उनको नियमित दवाओं का सेवन जो है वो कर रहे थे। और जो देखिए रात को जब वो अपने परिचित के निवास पर थे तो वहां पे उनको जी घबराना और उल्टी हुई थी, और उसके बाद में जो परिचित थे वो उनको पास ही के नजदीक एक निजी चिकित्सालय है वहां पर लेके पहुंचे, और वहां से चिकित्सकों ने जब उनकी जांच की तो संभवतः उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ होगा और उन्होंने तुरंत ही उनको एमबी चिकित्सालय के लिए रेफर किया। और वहां से जब तक कि पुलिस का जो गश्त कर रही थी गौरतमिला थाना पुलिस वहां का जाब्ता आया, वो लेके अमृत मीना को एमबी चिकित्सालय की इमरजेंसी इकाई में पहुंचे। तब तक सीनियर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी पल्स जो है वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। उसके बाद भी डॉक्टर अपने स्तर पर जो प्रयास कर पाए, संभावित प्रयासों तमाम प्रयास किए गए कि उनकी पल्स शुरू हो सके या हार्ट बीट शुरू हो सके, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में उनकी डेथ डिक्लेयर की गई और उसके बाद शव को यहाँ मोर्चे में रखवाया गया, क्योंकि संभावना हार्ट अटैक आने की जताई जा रही थी। लेकिन क्योंकि विधायक है, क्या उनके और भी कुछ कारण रहे हो, तो ऐसे में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया, और उसके बाद मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है और अब पार्थिव देह जो है वो सलूम्बर के लिए जा रहा है। जी अविनाश, सलूम्बर के लिए, अच्छा यहाँ से सलूम्बर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा इस पार्थिव देह को? और अब तक यानी सुबह से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कौन कौन से नेता पहुँच चुके हैं अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, अगर समय की बात करें तो सलूम्बर पहुंचने में अगर पार्थिव देह की जगह जगह लोग जो है वो पुष्प वर्षा करके उनका नमन करेंगे, ऐसे में संभवतया समय लग सकता है। हालांकि सलूम्बर पहुंचने का अगर ऐसे रूटीन समय देखा जाए तो 2 से 2.5 घंटे का समय सलूम्बर पहुंचने में लगता है, लेकिन क्योंकि दिवंगत विधायक का पार्थिव देह जा रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पे पुष्प वर्षा कर उनको अंतिम नमन करेंगे, तो संभवतः उसमें समय लग सकता है। लेकिन जो निर्धारित संभावना जताई जा रही है कि करीब 2 बजे तक पार्थिव देह सलूम्बर जिला मुख्यालय पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे पहले जयसवन जो एक बड़ा कस्बा आता है वहां पर एक बड़ा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ऐसे में वहां पे समय लग सकता है, तो 2 से 2.5 बजे के बीच में सलूम्बर पहुंचने की संभावना है। और उसके बाद में सलूम्बर जिला मुख्यालय पे पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में वहां से पैतृक गांव सेमारी जो है उनका वहां पे लिए भेजा जाएगा। ऐसे में लगभग जो संभावना जताई जा रही है कि ज्यादा रास्ते में समय नहीं लगा, लोगों की ने अगर समय पे पहुंचने में रहे तो 4 बजे के आसपास अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो सकती है। बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कुछ ही पलों में रवाना होंगे, हेलीपैड वहां बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके।